नमः। ध्येयं सदा परिभवं नुमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चनुतं शरण्यम् मृत्यार्दिहं प्रणतपालभवादिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोली वृंदावन धाम की जय। परम मंगलमय परात्पर अकारण करुणा वर्णालय भक्त वांछा कल्पतरु श्री बांके बिहारी जी का बांगमय वैभव, यह दिव्य चरितामृत श्रीमद् भागवत महापुराण आज हम विशेष चर्चा करने के लिए बैठे हैं, क्योंकि बहुत ही पुण्य तिथि है। कई लोगों के ऐसे प्रश्न आए कि महाराज बट अमावस्या के बारे में बताइए, इसमें विशेष क्या होता है, कैसी माताएं पूजन करती हैं। तो हम इसी चर्चा के लिए बैठे हैं। आज हम आपको बताएंगे बट अमावस के दिन सुहागिन स्त्रियों को किस विधि से बट पूजा करनी चाहिए। बट कहते हैं बरगद के वृक्ष को, और वट के जो स्वामी हैं वट वृक्ष पे महादेव की कृपा रहती है, जो भाव्यों में शबे त्रिपुरारी महाकाल विशेष करके रहते हैं। वैसे तो तीन देव रहते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों का ही वास है, मगर जो मृत्यु के देवता हैं वो महादेव हैं, महाकाल हैं। तो इसकी विधि बड़ी अच्छी है और बड़ी ही सरल है। हम माताओं को क्या करना चाहिए, जितनी भी सुहागिन स्त्रियां हैं उनको ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए। बट अमावस आए, ये ज्येष्ठ पक्ष में अमावस तिथि के दिन मनाई जाती है। इसमें अपने घर की स्वच्छता करके झाड़ू इत्यादि लगाकर पूरे घर में गंगा जल छींटकर और एक थाली सजाए, एक थाली सावित्री जी की, एक थाली सत्यवान जी की, 2 थालियां सजानी चाहिए। और उसमें कुमकुम रखे, चावल रखें और उसमें विशेष करके जिसके यहाँ जैसी रीति हो, वैसे तो विशेष करके नमक के और मीठे, कहीं उसे गोली बोली जाती हैं, कहीं उसमें गोले बोले जाते हैं जो आटे के जो बनते हैं, जिसे कहीं गुलगुले बोले जाते हैं, वो बनाना चाहिए। और कच्चे सूत से 7 बार बट का जो वृक्ष है उसकी परिक्रमा देते हुए उस थाली में लोटा गंगा जल उसका भर के ले जाएं और जाकर जो वट वृक्ष है, वृक्ष के नीचे पहले उस लोटे से पूजन करें, उस जल को पूरा चढ़ा दें। और पूरा चढ़ाने के बाद क्या करना है, आपको रोली लगानी है, चावल लगाना है, जो आप भोग बना कर लेके गए हो वो लगाना है। और 7 बार कच्चा सूत वट वृक्ष से बांधते समय बस यही कामना करें कि हमारे पतिदेव की जो उम्र है बहुत लंबी हो। क्यों? भगवान शंकर से ऐसी प्रार्थना करें, क्योंकि वट वृक्ष के जो मृत्यु के देवता हैं उनका वास होता है। ये तो आपने विधि सुनी, इसकी पौराणिक कथा बहुत ही अच्छी और बहुत ही सरल है। इसको हम लोगों को श्रवण करना चाहिए। जो सुहागिन स्त्रियां ये कामना करती हैं कि हमारे पतिदेव की, हमारे स्वामी की, हमारे आराध्य देव की लंबी आयु हो, तो उनको यह व्रत अवश्य ही करना चाहिए। बहुत अच्छा महत्व है। पौराणिक कथा मिलती है कि भद्र देश के एक राजा थे, जो उनके यहाँ कोई भी संतान नहीं थी, तो उन्होंने 12,000 वर्ष तक
तपश्चर्या की और यज्ञ की तो उनके यहाँ एक तेजवान पुत्री का प्रादुर्भाव हुआ। उनका नाम सावित्री रखा गया। मगर वो इतनी तेजवान थी कि उनके समान कोई उन्हें वर नहीं मिला। जो भद्र से देश के जो राजा थे, जगह जगह उन्होंने खोजा, मगर उनके लिए कोई भी उनके लायक पति नहीं मिला। सावित्री के पिता का नाम अश्वपति था। अश्वपति जगह जगह घूमे, मगर कोई भी उनके योग्य, जैसी पुत्री होती है वैसा ही तो वर देखा जाता है, तो कहीं नहीं मिला। तो सावित्री से कहा, पुत्री आप अपनी योग्य वर खोजो। तो वह जैसे ही रथ में सवार होकर जगह जगह गई, एक वन में क्या देखा, एक उन्होंने वृक्ष पे एक व्यक्ति को देखा जो सूखी शमिला को ले रहा है। तो उन्होंने देखकर आकर्षित हुई और वो मन में भाग गई। आकर उन्होंने अपने पिताजी अश्वपति जो थे भद्र देश के, उनसे कहा कि हमें अपने अनुकूल हमने स्वामी को देखा है और मैं उन्हें पतिदेव के रूप में मानती हूँ और उन्हें स्वीकार कर चुकी हूँ मन से। उसी सभा में नारद जी बैठे थे। नारद जी ने पूछ लिया, बेटी जरा हम भी तो सुने, वो कौन है आप बताओ तो सही। तो सावित्री ने कहा कि उनका रूप इतना लावण्य है, मैं उनको देखते ही मोहित हो गई। तो उन्होंने कहा, तो आप बताइए तो सही कि उनका क्या राजपाट है, किस जगह की हैं वो। तो उन्होंने कहा, सावित्री ने कहा कि वो प्रद्युम्न सेन के पुत्र सत्यवान जी हैं। इतना जैसे ही नारद जी ने सुना कि धूमकेतु सेन नाम के जो राजा थे, उनकी जनता ने तो उनसे राजपाट ले लिया, जिनकी नेत्र ज्योति भी चली गई। उनका पुत्र वो तो अल्प आयु का वरदान की प्राप्ति है, वो मात्र और मात्र 1 साल जिएंगे। उन्होंने कहा, जो भद्र देश के जो राजा थे अश्वपति, जो सावित्री के पिता से कहा कि आपकी पुत्री ऐसे वर के आई है जिसकी मात्र आयु 1 वर्ष की बची है। तो अश्वपति कौन पिता चाहेगा कि मेरी हरी जवानी मेरी पुत्री विधवा हो जाए। उन्होंने मना कर दिया, बेटी आप दोबारा रथ को लेके जाओ, अपने वर का चयन करो। मगर सावित्री ने मना कर दिया, नहीं पिताजी, मैं उनके सिवाय किसी को वर नहीं मान सकती। मैं मन से उनको अपना पति स्वीकार कर चुकी हूँ, जो भी होगा देखा जाएगा। जैसे ही अश्वपति नाम के जो राजा है, सावित्री जी के पिता हैं, उन्होंने धूमधाम से शादी रचाई और जैसे ही वन में रहने के लिए आई हैं तो वहां रहने लगी। जैसे ही समय पूरा हुआ, यमराज जी लेने के लिए आए हैं। पौराणिक कथाएं आप सभी लोग जानते हैं। जैसे ही उनका शरीर लेके चलने लगे तो यहाँ पतिव्रता, इतनी सावित्री पतिव्रता थी तो उनके साथ साथ चलनी। तो यमराज ने बहुत समझाया, बेटी ऐसा नहीं हो सकता, मगर वो उन्होंने पति के प्राण नहीं छोड़े, पीछे पीछे चली गईं। कहते हैं यमपुरी पर जाकर दरवाजे तक पहुंच गई तो उन्होंने सोचा कि इसकी सावित्री की जो पति भक्ति है बहुत ही बड़ी है। तो उन्होंने कहा, बेटी मैं आपकी बहुत ही भक्ति से प्रसन्न हूँ, आप कोई वरदान मांग लो। तो उन्होंने 3 वरदान मांगे सावित्री जी ने। पहला वरदान मांगा कि हमारे जो ससुर साहब हैं, हमारे पिता हैं, हमारे पति के, उनका राजपाट मिल जाए। दूसरा वरदान, उनकी आंखें जो अंधी हैं वो देखने लग जाएं। और तीसरे वरदान में मांगा कि मेरे ये यहाँ पर बहुत ही सुंदर संतान हो जाए, संस्कारी संतान हो जाए। उन्होंने कहा, बेटी तथा अस्तु, ऐसा ही होगा। जैसे ही चलने लगे, सावित्री ने पुनः आग्रह किया, प्रभु हमारे पति को आप लेके जा रहे हैं, इनके बिना मेरे यहाँ संतान कैसे होगी। तो यमराज जी फंस गए। उन्होंने कहा, बेटी तुमने तो अपने ही
वचनों में मुझे फंसा लिया। तो आज कहते हैं कि वट वृक्ष की पूजा इसीलिए की जाती है, भगवान शंकर की इसीलिए पूजा करते हैं कि इस दिन वट अमावस के दिन ही सावित्री अपने पति के प्राण लौटाकर यमपुरी से लाई थी। इसलिए जो सुहागिन स्त्रियां हैं वो अपने परिवार की मंगल कामना के लिए, अपनी पति की दीर्घायु के लिए यह कामना करती हैं। इसलिए इस वर्ष ज्येष्ठ मास और कृष्ण पक्ष में जो अमावस होती है 2021 अभी चल रही है, बड़ा ही परम योग है। गुरुवार की इस बार अमावस है। कल यहाँ सब लोग अमावस को पूजेंगे, तो हमें सब लोगों को ब्रह्म मुहूर्त में जाग जाना चाहिए और बड़े ही धूमधाम से इसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा नहीं पत्नी करेंगी तो पतिदेव बैठे रहे, नहीं, उनको भी सहयोग करना चाहिए। साथ में जाएं और कुछ ना कर सकें तो आप अपने हाथों से जो बरगद का वृक्ष है उनके लिए स्वयं ब्रह्मा विष्णु महेश को साक्षी मानकर और दोनों अपने हाथों से मोदी बांधें और 7 बार दोनों साथ साथ परिक्रमा करें। उसके बाद ऐसा विधान है कि जो पतिव्रता स्त्री है वो अपने पति के हाथों से ही व्रत को खोले तो अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है उससे पत्नी को। तो हमारे जितने भी भगवत प्रेमी हैं उनका भी यह सारा बन जाता है कि आप कहीं भी जाते हो काम के लिए तो आप पहले इस कार्य को करके जाएं, घर से इस कार्य को करके जाएं तो साल भर पति पत्नी में बड़ा प्रेम रहता है। और जो यह कथा सुन रहे हैं उनका भी बड़ा सौभाग्य है। जितने लोगों में इस कथा को आप वितरण करोगे, शेयर करोगे, जितने ही पुण्य की प्राप्ति आपको भी होगी। इसलिए जितनी भी आपके कांटेक्ट में हैं, कांटेक्ट लिस्ट में जितने लोग हैं आपकी फ्रेंड हैं, जितने भी आपके भाई बंधु हैं, उन सब के लिए शेयर करो इस कथा को। जितना शेयर करोगे उतने ही आपके पुण्य की प्राप्ति होगी। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय।